तो दिल्ली की सियासत के केंद्र में अब दो बिहारी हैं। यूं कहें या बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं, दो बिहारियों की फाइट होने वाली है। जब चुनावी रिंग में दो बिहारी उतरेंगे तो सियासी मजा तो आएगा ही, साथ ही जमकर बिहारी अंदाज में कटाक्ष भी होंगे। एक भोजपुरिया माटी का लाल तो दूसरा वहां से जिसे लाल सलाम का गढ़ कहा जाता है, यानी दिल्ली में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने होंगे। दरअसल लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने रविवार को दिल्ली में अपने हिस्से की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। नॉर्थ ईस्ट सीट पर कन्हैया कुमार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी से है। कन्हैया के आने से सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कन्हैया कुमार अपना पिछला चुनाव बसपा की टिकट पर बेगूसराय से लड़े थे, जहां उन्हें बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट सीट पर एक बिहारी के मुकाबले दूसरे बिहारी को उतारकर बड़ा सियासी दांव चला है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट सीट का इलाका उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा है। इस इलाके में बिहार, हरियाणा से आए बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। कहा जाता है इस इलाके में पूर्वांचल के वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। जानकार बताते हैं कि पूर्वांचल और बिहारी वोटरों की संख्या के कारण मनोज तिवारी पिछले 2 लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 19 में भारी अंतर से जीत रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल और बिहारी वोटरों के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को अगर मिला दिया जाए तो कन्हैया इस चुनाव में मनोज तिवारी को सीधे चुनौती देने की स्थिति में है। यूं कहें कन्हैया के चुनावी मैदान में आने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बताया जा रहा है इस सीट पर कन्हैया कुमार को भी लाभ मिल सकता है। दरअसल फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व के सिलचर, मुस्तफाबाद और बरपेटा में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इन इलाकों में बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। जेएनयू के उमर खालिद और कन्हैया कुमार की दोस्ती भी अच्छी देखने को मिलती है। दंगों की साजिश रचने के आरोप में खालिद अभी भी जेल में बंद है। माना जा रहा है यहाँ के मुस्लिम आबादी कन्हैया कुमार का समर्थन कर सकती है। साथ ही पूर्वांचली वोटर्स भी कन्हैया का सपोर्ट कर सकते हैं। भोजपुरी गायक से राजनेता बने मनोज तिवारी इस सीट से 2 बार के सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आनंद कुमार को हराया था। इस चुनाव में तिवारी को 5,96,000 वोट मिले थे। उनका वोट प्रतिशत 45% था, जबकि आनंद कुमार को 4,52,000 वोट मिले थे। उनका वोट प्रतिशत 34% था। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल थे। अग्रवाल को 2,14,000 वोट मिले थे। उनका वोट प्रतिशत 16% था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी दूसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार बने। इस सीट पर उनका मुकाबला शीला दीक्षित से था। मनोज तिवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में दिलीप पांडे को उतारा था। हालांकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस सीट पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच सियासी लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।